राजधानी पटना का गांधी मैदान का गेट नंबर 5 है और सारे गेटों को बंद कर दिया गया। शिक्षक अभ्यर्थी जिस तरीके से आज महाआंदोलन करने की तैयारी में लगे हुए, आप हमारे पीछे ये भीड़ देख रहे होंगे। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, डोमिसाइल नीति को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसे सरकार ने हटा दिया। मैं आपको एक यहाँ पे टेक्निकल बात बताता हूँ। एस्टेट का एग्जाम सिर्फ बिहार में होता है, अन्य किसी राज्यों में नहीं होता है। इस तरीके से अन्य राज्य वाले अगर फॉर्म भरते हैं तो वो सिर्फ प्राथमिक के लिए फॉर्म भरेंगे। तो शिक्षा मंत्री ने कैसे कह दिया कि सब्जेक्ट वाइज वो टीचर की नियुक्ति करेंगे, जो कि साइंस के और इंग्लिश के टीचर की बहाली करेंगे। जब एस्टेट सिर्फ बिहार में है तो अन्य राज्य वाले एस्टेट के हिसाब से तो फॉर्म भर नहीं पाएंगे, वो सिर्फ प्राथमिक का फॉर्म भरेंगे। बावजूद अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि अन्य राज्य वाले हर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, और अगर हर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है तो दो नीति कैसे चलेगी, बिहार की और अन्य स्टेटों की अलग नीति। बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे हैं। गेट बंद कर दिया गया है, कैसे देखते हैं इसको आप? सर गेट बंद कर दिया गया है, इसको हम इसी तरह देखते हैं जिस तरह जालियांवाला बाग हत्याकांड में अंदर बैसाखी के ऊपर कुछ दिन बंद कर दिया गया था और ऊपर से जनरल डायर के द्वारा गोली चलाई गई थी। जनरल डायर कौन है? जनरल डायर यहाँ की सरकार है, यहाँ के नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव जी हैं और उनके जो मंत्रिमंडल के जितने मंत्री हैं वो सब है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बिहार का शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि यहाँ पे गणित का, इंग्लिश का, फिजिक्स का टीचर नहीं है। तो आप 20-30 साल से यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, 30 साल से एक भी डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं निकला बिहार से। बिहार से IAS IPS की हुजूम यहीं से निकलती है, सारे नीट की यहीं से क्लियर होते सारे बच्चे। 2,80,000 प्रति एक IAS यहाँ से निकलता। कैसे कह दिए कि आप यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीचर नहीं है? जो विद्यार्थी घर में बैठ के आंदोलन की बात करते हैं, मैं उनसे आगाह कर देना चाहता हूँ इस आंदोलन से कि आप घर में बैठिए और JP मूवमेंट 2.0 को जब याद किया जाएगा ना तो आपका नाम गद्दारों में आएगा, हमारा नाम यहाँ पे शहीद होने में आएगा। जो घर में बैठ के बवाली कर रहे हैं ना, याद रखिएगा आप हारेगा, हम लोग जीतेंगे, याद रखिएगा इस बात को। शिक्षा नीति फेल हो रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट की तरह उनको देखा जा रहा है। विपक्षी एकता की बैठक हुई थी, कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नहीं देख देंगे। उखाड़ के 2024 में फेंक दिया जाएगा, ये भी नहीं बोल सकते हैं। जो भी आएगा वोट मांगने के लिए 2024 में जूता का माला पहनाएंगे सबको। लोग 24 और 25 चाचा और भतीजा को दोनों को फेंकेंगे 24 और 25 में। उसमें हो तो नहीं तो 2024 को लोग सोचना, याद रखिएगा 25 को विधानसभा चुनाव। आपको जूता चप्पल से स्वागत नहीं किया जाएगा। विद्यार्थी देख लीजिए, जितने शिक्षक विद्यार्थी है ना यहाँ पे, छात्र एकता जिंदाबाद रहेगा, रहा था, हमेशा रहेगा, ठीक ना? याद रखिए नीतीश कुमार बिहार के विद्यार्थी बधाई के पात्र है कि आप तो उप मुखिया नौवीं फेल है, हम लोग 9वीं पास है, यहाँ पे बता दे रहे हैं। बिहार का मुखिया अनपढ़ है, यहाँ का उप मुखिया 9वीं फेल है। इसी आवाज के साथ हम कहते हैं छात्र एकता जिंदाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, डिप्टी CM मुर्दाबाद, डिप्टी CM शिक्षा मंत्री सलाम करो, नहीं तो डूब मरो। शिक्षा मंत्री हाय हाय। ये वो लोग हैं जो लगातार 6 साल 8 साल से लगातार रोड पे भटक रहे हैं, जवानी बर्बाद हो गई, अब ये प्रौढ़ावस्था की तरफ जा रहे हैं। आइए बोलिए। देखिए, मेरा नाम ब्रिज शेखर है और मैं आप सब लोग ये बताना चाहता हूँ क्या बिहार में जो ये शिक्षक बहाली पे जो ऐसे कर रहे हैं ये लोग, इन्हें ये नहीं पता है कि बाहर के लोग जब आएंगे बिहार में तो वो अपनी मातृभाषा में पढ़ाएंगे और हमारे यहाँ के बच्चों को मगही में पढ़ना होगा, 0 से 1 क्लास में भोजपुरी में पढ़ाना पड़ेगा, मैथिली में पढ़ाना पड़ेगा। वो बाहर के लोग आ करके यहाँ पे कैसे पढ़ाएंगे? सबसे बड़ी समस्या तो ये है। और यहाँ पे बिहार का जो हाल है ये इन्हें होश में आना चाहिए। आपको मैं ये बता दूं क्या कि यहाँ के शिक्षा मंत्री शराब बेचने में लगे हुए हैं, न कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। मेरा कहना है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। 2015 की बहाली में इसी करके वोट लिया, RJD से BJP, फिर BJP से RJD, इनको मंत्री सहित इस्तीफा दे देना चाहिए कैबिनेट से। देखिए लगातार इस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, लगातार प्रदर्शन चल रहा है भी है। आप लोग भी यहाँ पे आई है, क्या कहना? यही कहने आए हैं कि हम लोग को मिसाइल में हम लोग को मौका नहीं दिया जाता है और यहाँ बिहार में क्यों दिया गया है? सबसे पहले तो
मिलता है, बिहार में पूरा ही क्यों लागू हुआ? और अगर शिक्षा मंत्री को लगता है कि साइंस और मैथ के शिक्षक नहीं है, तो वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में नहीं है, 1st to 5th में कौन होता है मैथ साइंस का टीचर? कोई होता है? स्टेट वाले सिर्फ बिहार में होता है। तो सारी भीड़ तो 1st to 5th में, और 1st to 5th में कौन होता है मैथ साइंस का टीचर? अलग अलग होता है नहीं, जो मैथ्स में बेस्ट है बिहार, आप उसी को बोल रहे हैं कि मैथ्स में नहीं है। मैथ्स में नहीं है, नहीं है, ये कौन सा? उनको खुद ही नहीं पता क्यों क्या बोल रहे हैं, उनको खुद अपने ज्ञान का नहीं पता क्या बोल रहे हैं। काफी यहाँ पे भीड़ लग चुकी है, तमाम यहाँ पे अभ्यर्थी मौजूद हैं। आइए भाई साहब, आप काफी यंग लग रहे हैं। अच्छा आइए, ये जो महिलाएं आज सड़कों पे खड़ी है, इनको तो पढ़ाते रहना चाहिए था ना? बिल्कुल पढ़ाते रहना चाहिए, सही बात है, लेकिन अपने अधिकार को दमन करके कोई जीवन नहीं जी सकता। जीवन होता है उचित मूल्य को मार्गदर्शन करने, अगर उसका हनन करता है तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार को इस्तीफा तक दिला सकता है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ये क्या लिखे? मुख्यमंत्री जी एक संशोधन और 6 to 8 की बहाली, क्या कहिएगा मुख्यमंत्री जी से? महिला सशक्तिकरण की बात लगातार मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री का सीएम बनने लायक भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों से बिहार की शिक्षा नीति को बिल्कुल गर्त में डाल दिया है। और अभी थोड़ा सा हम गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि बीपीएससी के थ्रू हमारा सिलेक्शन होगा, तो उन्होंने डोमिसाइल पद्धति को ही हटा दिया। तो ये नहीं होना चाहिए था। देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि 1,70,000 सीट, लेकिन उन्होंने बोला था कि वैकेंट सीट की बात की थी, लेकिन 1,70,000 पे 4 लाख वाले भी मतलब उसमें भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की जो पॉलिसी है वो बहुत हद तक खराब जा रही है और काफी नाराजगी है। और इस तरीके से गेट पे मैं दिखाऊंगा कि ये गेट पे अंदर जाने की कवायद में लगे हुए हैं, और यहाँ पे देखिए गेट देखिए इस तरीके से यहाँ पे गेट पे जो जमावड़ा लगा हुआ है, और इधर ये गेट पे इंतजार कर रहे हैं कि इनको अंदर जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन अंदर में काफी संख्या में पुलिस बल की भर्ती कर दी गई है, बहुत सारे पुलिस बल मौजूद हैं। और इस तरीके से इधर भी मैं दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ कुत्ते के ऊपर डाल के ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का इनका जो तरीका है वो कहीं न कहीं निकल रहा है आगे, और इधर काफी कीचड़ है, बारिश भी हो चुकी है। देखिए मैं इधर आई ना, देखिए हजार की संख्या में यहाँ पे अभ्यर्थी खड़े हो गए हैं। गेट नंबर 5 है और लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ा इधर दिखाइएगा, क्या लीजिए, डोमिसाइल नीति लागू करे, वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया, बेरोजगार बना के हमें छोड़ दिया, इस तरीके के। अच्छा, कैसे देखते हैं शिक्षा नीति को? आज देखिए बिहार में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ के माता पिता अपना बच्चों के सोना बेच के ब्याज पर पैसा लेके पढ़ाते हैं, चाहता है कि हमारा बेटा का नौकरी हो, लेकिन ये सरकार का नीति हमेशा बदलते रहता है। इसके साथ बीपीएससी का अध्यक्ष हो चाहे शिक्षा विभाग का अध्यक्ष हो, सबका वही नीति। आज से 10-12 दिन हो गया, हर रोज नया नया परिवर्तन हो रहा है। हम लोग इसी के लिए है कि यहाँ का आवासीय लागू हो। आप लोग के कुछ लोग अंदर में है, कुछ लोग बाहर में है, तो आप लोग को तितर बितर कर दिया गया, यूनिटी बनाने ही नहीं दी जा रही है। कुछ तितर बितर होगा, सब लड़का एक साथ हो जाएंगे, सब एक साथ हो जाएंगे। कैसे देखते हैं आप लोग को? तो तितर बितर कर दिया गया। देखिए सर, ये छात्र नेता की एकता है, छात्र की एकता है। छात्र जब एकजुट होंगे तो उसको तितर बितर करने से कोई नहीं होगा। आज नहीं सफल हुआ आंदोलन तो कल सफल होगा। ये आंदोलन लगातार अभी चलते रहेगा जब तक कि बिहार का डोमिसाइल लागू न लाया जाए, तब तक ये जब तक लागू न होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तितर बितर करने से सरकार को हम छात्र नेता तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, अब कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। जब तक लागू नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। हम लोग कोई फॉर्म भरने के लिए रेडी नहीं है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आप लोग को साइंस मैथ कुछ आता ही नहीं है। कुछ गांजा पी के आया था, वो गांजा पी के आग चढ़ा हुआ था, आके बोल दिया। शिक्षा मंत्री नहीं, पशुपालन मंत्री बनाना चाहिए। आज तक जितने बार ये राजनीति है नहीं पता है
में बिहार के लड़के अपना झंडा गाड़ रहे हैं, यूपीएससी में बिहार के लड़के झंडा गाड़ रहे हैं और इनको साइंस और मैथ के टीचर नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली के लड़के या पूरे देश के लड़के बिहार से इसलिए डरते हैं कि बिहार के लड़के मैथ को सुन करके आंसर मारते हैं। बिहार में इतनी प्रतिभा है, आप बोल रहे हैं कि मैथ के लड़के यहाँ के फेलियर है। शिक्षा मंत्री ये भी कचहरी हो चुके हैं, नशा से जब भी मुक्त होते हैं तब नया संशोधन कर देते हैं। नेता लोग का केवल ओनली फॉर राजनीति है। ये राजनीति के चक्कर में बच्चों लोग के, बिहार के बच्चों लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 24-25 को कैसे देखते हैं? चुनाव में इनका क्या हाल होगा? इनको कौन वोट देगा? इनको कोई वोट नहीं देगा। बिहार में इतनी बेरोजगारी है और इतना वैकेंट के बावजूद भी अभी होने वाले हैं बेरोजगार लोग। बिल्कुल। और क्या इनको आप 24 और 25 का सपना देख रहे हैं?